Funny video friends, today we are going to discuss about identification test for colophony. बोटेनिकल ओरिजिन आप देख लें इसकी पाइनस पोलोस्ट्रिस है और पाइनस एलोटी है और इसके बाद फैमिली जो है वो पिनेसी है और पार्ट यूज जो है वो रेजिड्यू सॉलिड मैस लेफ्ट आफ्टर द डिस्टिलेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल फ्रॉम क्रूड टर्पेंटाइन। केमिकल कंपोजिशन में आप देख लें तो रोजिन्स कंटेन फ्रॉम 80% to 90% ऑफ एनाड्राइड्स ऑफ एबियोटिक एसिड which on treatment with alcohol are changed into crystalline abiotic acid, sylvic acid, which is probably a composition product of abiotic acid, saponic acid, pymeric acid, ether acid and resin. अगर आप यूजेस की बात करते हैं तो रोबिन इज़ यूज्ड एज स्टिफनिंग एजेंट इन कैरेट प्लेट्स एंड ऑइंटमेंट्स। इसके बाद है इट इज़ एम्प्लॉयड इन वेटरनरी मेडिसिन एज अ डायूरेटिक। इसके बाद कमर्शली रोजन इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वार्निशेस एंड पेंट डाइज, प्रिंटिंग इंक्स, सोप्स, सीलिंग वैक्स, फ्लोर कवरिंग एंड न्यूमरस अदर प्रोडक्ट्स। Rosin is frequently used as an adulterant of other resinous products, and also the chemical nature test. Alcohol solution of colophony was taken and litmus paper was dipped into it. Blue litmus turned into red. It shows presence of acid. To 1 gram of drug, 8 ml of alcohol was added. To this solution, 2 to 5 ml of water was added. Milky white PPT appeared, which is due to presence of rosins. Reaction with copper. 0.2 gram of colophony was dissolved in 5 ml of separate product ether in a filtrate. To the filtrate, double volume of 0.1% cupric acetate solution was added. The petroleum ether layer become emerald green, which is due to complex formation between copper and abiotic acid. थोड़ी सी हम नज़र डालते हैं इसके यूजेस के ऊपर और डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इट इज़ यूज्ड एज अ स्टिफनिंग एजेंट। सबसे पहले तो ये हमारे पास स्टिफनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। तो आगे चलते हैं तो ये फ्लोर कवरिंग, स्केलिंग वैक्स, सोप्स में होता है, स्केलिंग वैक्स में होता है। उसके बाद हमारे पास ये फ्लोर कवरिंग में होता है और इसके बाद अगर आप आगे चलते हैं तो ये हमारे पास एज डायूरेटिक भी यूज़ होता है और वार्निशेस की ये वार्निशेस की प्रोडक्शन में यूज़ होता है एज अ डायूरेटिक। तो एज अ डायूरेटिक भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो एज अ डायूरेटिक यूज़ होता है, एज अ स्टिफनिंग एजेंट होता है, एज अ सोप, वैक्स और फ्लोर कवरिंग में भी ये यूज़ होता है। ये फ्रेंड थे इसके यूजेस। ज़रा इसको ओवरव्यू करते हैं शुरू से। तो यहाँ से आप देखें एक्सपेरिमेंट नंबर 11 है, परफॉर्म द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कोलोफोनी है, पाइनस प्लास्ट्रियस है, पाइनस एलोटियस के नाम है। दैन हमने फैमिली यूज़ डिस्कस किया, पार्ट यूज्ड, केमिकल कंपोजिशन, दैन हमारे यूजेस की तरफ। दैन हमने 3 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़े, जिसमें पहला टेस्ट है केमिकल नेचर टेस्ट, reaction of alcohol solution with water, reaction with copper acetate. So thanks for watching.